हबीब वर्सेस गेची, इस फाइट को हुए आज 2 हफ्ते हो गए हैं। इस फाइट के बाद जो मेन न्यूज़ थी वो थी हबीब की रिटायरमेंट। लास्ट फाइट है हबीब की और वो जा रहे हैं एमएमए छोड़ के। ऑब्वियसली वो इतनी बड़ी न्यूज़ थी कि जो ध्यान था वो हट गया उनकी फाइट से, उनकी परफॉर्मेंस पे। परफॉर्मेंस गेची का, परफॉर्मेंस हबीब का। और उसके बाद स्टार्ट हुआ डिबेट, कौन है बेस्ट ऑफ ऑल टाइम, कौन है एमएमए गोट। अब 2 हफ्ते बाद हमारे पास मौका है वो फाइट को देखने का और ये चेक करने का कि उस फाइट में हुआ क्या। स्टार्ट करते हैं उस फाइट के बारे में सबसे पहले हबीब से। अटैक फास्ट, अटैक फर्स्ट, ये थी हबीब की स्ट्रेटजी इस फाइट के लिए। नॉर्मली हबीब खेलते हैं अपना गेम, राउंड 3 राउंड 4 तक वो तोड़ते हैं अपने अपोनेंट को मेंटली और फिजिकली और फिर उन पर हावी हो जाते हैं। लेकिन इस फाइट में राउंड फर्स्ट से ही वो बहुत अग्रेसिव थे, उनका पेस बहुत ज़्यादा था। उनकी अगर लास्ट 5 फाइट देखें आप, गेची से पहले 5 फाइट, तो आप देखेंगे डस्टिन पोरिये राउंड 3 सबमिशन, कोनर मैग्रेगर राउंड 4 सबमिशन, एल आइकोंटा राउंड 5 डिसीजन, एडसन बारबोसा राउंड 3 डिसीजन, माइकल जॉनसन राउंड 3 सबमिशन। यानी कि राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, राउंड 3, राउंड 3। लेकिन इस फाइट में वो बहुत अग्रेसिव थे राउंड फर्स्ट से ही, और फाइट एंड हुई राउंड 2 के अंदर, राउंड 2 में। लास्ट टाइम जब वो राउंड 2 में मैच उन्होंने कोई लड़ा था, जीता था, वो था 5 साल पहले 2015 में। 5 साल के बाद वो राउंड 2 में मैच जीते हैं। अब ऐसा क्यों था, क्यों वो इतने अग्रेसिव थे, क्यों उनका पेस इतना ज़्यादा था? अगर आप गेची का देखें पूरा कैरियर या पिछले 2-3 फाइट, तो गेची बहुत डैमेज लेते भी हैं और करते भी हैं। कोई भी ऐसा मैच नहीं हुआ गेची का पिछला 2-3 मैच कि वो उनका अपोनेंट या खुद वो बिना डैमेज हुए बाहर निकले हों, क्योंकि वो इतना डैमेज करते हैं। आई थिंक ये गेम प्लान था हबीब का कि कम से कम डैमेज लेते हुए, कम से कम टाइम में ये फाइट खत्म हो, और इसीलिए शायद वो राउंड फर्स्ट से ही बहुत अग्रेसिव थे। उनका ये प्लान था कि अगर राउंड 1 में ही मैं अग्रेसिव रहूंगा तो शायद कम से कम डैमेज ले देते हुए फाइट को जल्दी खत्म कर पाऊंगा। तो मेरे हिसाब से इसीलिए वो बहुत अग्रेसिव थे राउंड फर्स्ट से ही। एक और बात जो बाद में निकल के आई इस फाइट के, वो थी एक न्यूज़ गेची कैंप से। गेची के कोच ट्रेवर विटमैन काउंट कर रहे थे कि कितनी बार गेची लेग किक कर रहे हैं हबीब को। जी हाँ, वो काउंट कर रहे थे कि कितनी बार लेग किक्स गेची की लैंड कर रही हैं हबीब के ऊपर। शायद ये इतना बड़ा पार्ट था लेग किक्स उनके गेम प्लान का कि वो इसके लिए बहुत ज़्यादा अलर्ट थे, गिन रहे थे। मेरे हिसाब से एक नंबर था उनके माइंड में कि अगर ये नंबर तक हम पहुंच जाते हैं लेग किक्स की, वॉट एवर, 10 किक, 12 किक, 15 किक, तो मीन्स वो डैमेज है जो हम चाहते हैं वो हो चुका होगा। हालांकि डैमेज वो कर रहे थे। अगर आप देखें गेची को तो वो हमेशा काफ किक यूज़ करते हैं, फ्रंट लेग, रियर लेग, और वो कोशिश कर रहे थे कि डैमेज ज़्यादा जल्दी करें ताकि हबीब का जो टेक डाउन अटैम्प्ट है वो कम हो जाए। शायद ये एक बहुत बड़ा एक पार्ट था उनके गेम प्लान का, इसीलिए शायद वो उनकी लेग किक्स काउंट कर रहे थे, जो कि बहुत ही नया है मेरे लिए, एक कोच का मैच के दौरान काउंट करना कि कितनी स्ट्राइक हो रही हैं। एक और बात जो निकल के आई इसके बाद, जो बताई थी हबीब के दोस्त और टीममेट डैनियल कॉर्मियर ने, डीसी ने, की जो चोक था ट्रायंगल चोक, उससे पहले उनके पास 2 ऑप्शन थे हबीब के पास, आर्म बार या रियर नेकेड चोक। लेकिन जानबूझ के हबीब ने ऐसा चोक यूज़ किया जो कि ईजी हो दिखने में, क्योंकि गेची के पेरेंट्स वो मैच देखने आए हुए थे। यानी कि वो चाहते तो कोई और चोक यूज़ कर सकते थे, आर्म बार या कोई और चोक, लेकिन उन्हें जानबूझ के ऐसा चोक यूज़ किया जो थोड़ा सा हल्का दिखे। अगर ये बात सच है तो एक फाइटर का फाइट के बीच में ये सोचना कि मैं कौन सा चोक यूज़ करूं जो थोड़ा सा कम अग्रेसिव दिखे, ये बहुत ही बड़ी बात है अगर ये बात सच है तो। एक और न्यूज़ जो आई थी, जो बताई थी डीसी ने, वो ये थी कि फाइट के बाद वो मिलते हैं हबीब से, डीसी, और डैमेज था उनके लेग पे। जिस तरीके से हबीब चल रहे थे डैमेज हल्का सा था, यानी कि डैमेज वो ले रहे थे। और शायद यही रीज़न है कि उनके कोच वो काउंट कर रहे थे कितनी बार लेग किक्स लैंड कर रही हैं हबीब के ऊपर और क्या क्या डैमेज वो दिख रहा है। तो आई थिंक डैमेज हो रहा था, लेकिन हबीब वो डैमेज झेलते हुए आगे बढ़ रहे थे। एक और जो क्वेश्चन आया इस फाइट के बाद वो था कि क्या गेची का कुछ कार्डियो इशू था उस फाइट के अंदर, क्योंकि वो राउंड 1 के बाद थोड़े से थके हुए थे।
मेरे हिसाब से इशू नहीं था कार्डियो का, इशू था पेस का। जिस पेस से हबीब आगे बढ़ रहे थे वो पेस शायद गेची ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और वो उससे बचने के लिए जो बार बार वो घूम रहे थे, उनसे दूर जा रहे थे, नॉर्मली वो भाग रहे थे लगता था जिसके मैच के अंदर, और वो जो पेस इतना ज़्यादा था कि लगा शायद वो बौखला से गए हैं, हैरान हैं, शॉक्ड हैं, और वो बौखलाहट और वो जो रनिंग कर रहे थे रिंग के अंदर उनसे बचने के लिए हबीब से, इसलिए शायद वो थोड़े से थके हुए नज़र आए राउंड 1 के बाद ही, जो कि बहुत ही अजीब है क्योंकि गेची का गैस टैंक बहुत ज़बरदस्त है। इस फाइट से पहले ये एक मेन पॉइंट था कि क्यों गेची एक बहुत ही अच्छे ओपोनेंट है हबीब के लिए, क्योंकि गेची रेसलर है, स्ट्राइकर है, और उनका बहुत अच्छा गैस टैंक है। लेकिन राउंड 1 के बाद ही वो लगा कि वो बहुत थके हुए हैं। मेरे अकॉर्डिंग बिकॉज ऑफ पेस, वो इतना ज़्यादा पेस था और वो थोड़े से बौखला गए थे, इसलिए वो थोड़े से थके हुए नज़र आ रहे थे, बट कोई ऐसा कोई इशू नहीं था कार्डियो का। अब आती है बात कि क्या वापस आएंगे। आई थिंक हम बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। जो लोग पूछ रहे हैं हबीब से, उनके कोचेस से या उनके टीममेट से, आई थिंक थोड़ा टाइम दीजिए। इवन डेना वाइट वो खुद टाइम दे रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि कोई जल्दी नहीं है, वो अभी भी चैंपियन है, और जब तक वो वापस कुछ बताते हैं उनको तब तक वही चैंपियन रहेंगे। यानी कि अब कोई जल्दी नहीं है। नॉर्मली एक फाइटर लड़ता है साल में 2 बार, बहुत कम होते हैं जो लड़ते हैं साल में 3 बार, और शायद ही कोई लड़ता है जो साल में 4 बार लड़ता हो। तो एवरेज अगर कोई लड़ता है फाइटर साल में 2 बार, तो एटलीस्ट उन्हें 4-5 महीने तो दीजिए। अभी से ये माहौल बन रहा है वापस आएंगे नहीं आएंगे, आई थिंक थोड़ा वेट कीजिए। एक अलग टाइम होगा, 4-5 महीने बाद एक अलग माहौल होगा, उस टाइम पे शायद वो कुछ बता सकेंगे। अभी से ये पूछना सबसे, डेना वाइट से, हबीब से, उनके कोच से, उनके टीममेट से, आई थिंक सही नहीं है। दूसरी बात ये कि इस टाइम पे फाइट गेम छोड़ना जब वो अपने टॉप पर है अपने गेम में, एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमने देखा है बार बार फाइटर्स हैं जैसे कि जो लंबा खींचते हैं अपना कैरियर, वो अच्छे प्लेयर होते हैं, अच्छे उनका पास होता है रिकॉर्ड। डीसी एक एग्जाम्पल है, डेनियल कॉर्मियर, हबीब के टीममेट। स्टीपे की पहले फाइट के बाद मेरे हिसाब से उनको गेम छोड़ना चाहिए था, बट वो खेलते रहे, वो 2 बार और खेले, दोनों बार हारे, और इसीलिए उनके पास अब 2 लॉसेज हैं अगेंस्ट सेम अपोनेंट्स। 2 बार हारे वो जोन्स के साथ और 2 बार हारे वो स्टीपे के साथ। अगर वो पहली विन के बाद अगेंस्ट स्टीपे छोड़ देते फाइट गेम, आई थिंक थोड़े से और आगे होते वो गोट लिस्ट के अंदर। सेम विद सिल्वा, एंडरसन सिल्वा, उन्होंने बहुत लंबा अपना कैरियर खींचा, अब भी खेल रहे हैं वो, अब भी फाइट कर रहे हैं वो। अगर वो पहली लॉस के बाद जो उनकी हुई थी अगेंस्ट क्रिस वाइडमैन, और इवन द रीमैच जिसमें उनकी लेग इंजरी हुई थी, आई थिंक वो टाइम था फाइट गेम से अलग होने का। बट क्योंकि बहुत कम ऐसे फाइटर कर पाते हैं कि बिल्कुल पीक पे अपना गेम छोड़ दें, तो आई थिंक ये बहुत रेयर डिसीजन है उनका, और आई थिंक मेरे हिसाब से ये सही डिसीजन है, क्योंकि कौन जानता है कि क्या होता आगे। क्या वो खेल सकते हैं आगे और साल, 2 साल, 3 साल? बिल्कुल खेल सकते हैं, लेकिन ये दिखाता है कि वो कितने स्मार्ट हैं, कि वो देखते हैं कि आसपास क्या हो रहा है। डीसी उनके टीममेट ने क्या किया, सिल्वा ने क्या किया, जॉन जोन्स अब वो आगे बढ़ रहे हैं अपनी वेट डिवीजन में, क्योंकि जो उनकी फाइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज हो रही हैं उनकी लाइट हेवीवेट डिवीजन में, इसलिए वो आगे बढ़ रहे हैं हेवीवेट डिवीजन में। स्मार्ट मूव। तो मेरे हिसाब से ये बहुत सही टाइम था, अगर ये लास्ट मैच उनका है तो डेफिनेटली। और ये जो वीडियो है ये मैंने इस टाइम इसलिए बनाई है क्योंकि अगर ये इनका लास्ट मैच है तो एक बार उनकी परफॉर्मेंस को देखना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि जो सारी जो न्यूज़ थी वो ये थी, क्या वो सही में जा रहे हैं एमएमए छोड़ के, क्या वापस आएंगे, क्या वो गोट हैं, गॉट कौन है, तो उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बात हुई कम हो रही। तो ये मेरी एक कोशिश है बात करने की उनके परफॉर्मेंस के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, हमने बात की हबीब के बारे में, क्या था उनका परफॉर्मेंस, क्या थे उनके सारे उनका गेम प्लान, और क्या था गेम प्लान गेची का। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।